वेलकम टू गुड नाइट इंडिया, इंडिया का पहला रात वाला फैमिली शो। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर एंड डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। जिया, तुम्हें पता है कि आज की डेट में हिट क्या होता है? अभी हिट तो वही होता है जिसका पार्ट 2 बने। जैसे धूम बनी थी तो धूम 2 आई, और फिर रेस हिट हुई तो रेस 2 आई, फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान हिट हुई तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2 आई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2 कब बनी है यार? पहली वाली हिट भी तो नहीं हुई थी। पर हमारे शो का पहला जोड़ी स्पेशल हिट हुआ था, और इसीलिए हम ला रहे हैं जोड़ी स्पेशल का अगला पार्ट 2। आज एक बार फिर से हमारे आर्टिस्ट करेंगे जोड़ी में परफॉर्म, और जो 3 जोड़ी आज परफॉर्म करने आ रही है वो है इंदर साहनी एंड गौरव महाना की जोड़ी फ्रॉम दिल्ली, रोहन चावला और अक्षय दावला की जोड़ी फ्रॉम गुजरात, और तीसरी जोड़ी उनकी है जिनमें एक कमाता है दूसरा उड़ाता है। एक की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती है और दूसरे को उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए यहाँ डबल शिफ्ट में एंकरिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, माय फेवरेट जोड़ी अमित टंडन और उनके बेटे अमल टंडन की। अमित एज फादर कैसे है? बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली। मैंने लास्ट मंथ कहा था कि मेरे को एक 15 लाख की बाइक चाहिए, तो मेरे को ले गए। फिर शोरूम नहीं, डॉक्टर के पास। अमित, अगर ये आपके बेटी ने मांगा होता तो, मतलब मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, ऐसे कुछ बोला होता तो मैं भेज दूंगा, उसी टाइम भेज दूंगा कि बेटा जाओ, अभी के अभी जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। अमल, यू कैन टेक योर सीट। जिया, तुम्हें पता है हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है, और ये हमारी खासियत है कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है, इंक्लूडिंग हम अपना मजाक बनाने को भी तैयार हैं। और अब एक दूसरे का मजाक बना के आपको हंसाने आ रही है हमारी जोड़ी गौरव महाना एंड इंदर साहनी फ्रॉम दिल्ली। हाँ भाई, आओ फिर चुटकुले सुनाए। हाँ भाई, हाँ भाई, सुनाओ फिर। भाई तूने चुटकुले नहीं लिखे? भाई मैं तेरे भरोसे आया हूँ। भाई मैं तेरे भरोसे आया हूँ। ओ मैं भगवान भरोसे बैठा हूँ, तू मेरे भरोसे बैठ गया। मैंने सुनाने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो तूने प्लेन में ट्रैवल करा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो तूने देखा जब वो पायलट पानी की ट्रॉली लेके आता है फ्लाइट में? यार इंदर, यार तू फिर फंबल मार रहा है यार। पिछले एपिसोड में फंबल, इसमें भी फंबल। भाई गलती हो गई यार, रीटेक ले लेंगे, रीटेक ले लेंगे। क्या हो गया? नहीं यार, इतने रीटेक नहीं चलते यार, कॉमेडी ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं चलेगा भाई ना। यार तू खामखा भड़क रहा है यार, क्या बात हो गई यार? कर ले, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता यार। सॉरी 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 सर, आपके बेटे का एपिसोड स्पेशल है, पर मैं जा रहा हूँ। अरे यार प्लीज नहीं यार, बेइज्जतियां कराने थोड़ी आए हैं यार। नहीं यार, खुद करो भाई। मेरे इसे क्या लगता है मैं डर गया? मैं कर सकता हूं अकेले, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं। नहीं यार, पर देखो ये मेरे को छोड़ के चला गया तो घबराहट तो मुझे हो रही है। पर नहीं, जब आदमी घबरा रहा होता है तो उसे कौन याद आती है? माँ। और माँ से भी डबल पावरफुल पता है कौन है? माँ। माँ भाग्य, मेरे पास हर चीज का सलूशन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। कोई सलूशन है तो उसके लिए प्रॉब्लम बना देंगे। टेंशन नहीं लेनी, शिल्टा मामा बैठा। आप जब आ रहे थे ना, आने से पहले ये आदमी नहीं बैठा नीले कोट में? हाँ, कह रहा मना कर रहा है कि यार फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? क्या बात हो गई? मामा को मत बुलाओ, मैं इसकी बताता हूँ। अपनी बारी में भाभी जी को बुला के खुद 2-2 चेक लेके जा रहा है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टर साहब पीछे चेक करा लो इनके फैमिली के कितने बचे हुए हैं। हर 10 एपिसोड पे एक नया मेंबर ऐड करता जा रहा है।
अमित सर देखो मेरी बात, आपको रिटायरमेंट के बाद भी पैसे कमाने की भूख है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए चाइल्ड लेबर लगा ली। मैं कह रहा हूँ चाइल्ड लेबर छोड़ो, उसके बच्चे को चेक करो, दाढ़ी अभी उसकी आई नहीं है, चेक बुक पहले फाड़ रहा है वो, है बताओ। पर एक सेकंड, शिंटा मामा आ गए, घबराना किसी ने नहीं है, नमस्ते कर दूं मैं, मर्जी पैरी पोड़ा। शाबाश शाबाश शाबाश। नमस्ते। टेंशन नहीं लेनी। क्या टेंशन नहीं लेनी, आशीर्वाद देना होता है इस पे, हर बात का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। ओ बेटे तेरी शक्ल ही टेंशन वाली है। और मैं तो आज तक उस बहन मामा मेरी पूरी बात सुन, मैं आज तक उस बहन को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे को ऐसा बंजा पैदा करके दिया है भाई। लेकिन एक सेकंड ऑडियंस, मामा जी आ गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है हाथों हाथ सलूशन दे देना है। बैंड वालों धुन नहीं बन रही, बनवा देंगे। ऑडियंस फुटेज नहीं मिल रही, वो दिलवा देंगे। मैडम आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा, ओए बनवा देंगे। मामा जी लेकिन एक दिक्कत है, बताओ। जिया के फंबल नहीं ठीक हो रहे। जिया मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेनी, शिंटा मामा बैठा है, सब हल करा देंगे। मेरा एक सवाल था हाँ जी। कि थोड़ा सा ना पेट मेरा निकल रहा है, इसका कोई इलाज कुछ अगर आप बताएं। मैं बताता हूँ, बढ़ा हुआ पेट कम हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ पेट और बीवी का डाला कलेश कभी खत्म नहीं हो सकता। मामा जी पेट कम करने की सलाह रह गई है, वो तो दी नहीं। और टेंशन नहीं लेनी, शिंटा मामा बैठा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भटूरे 2 से बढ़ा के 4 कर दो, मिठा रोज पे लो और उसके बाद 12-12 घंटे सो। इससे क्या होगा? इससे पूरा शरीर बड़ा हो जाएगा, पेट की बराबरी में आ जाएगा, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, शिंटा मामा बैठा है, सब हल करा देंगे। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा। क्या हो गया? मिर्गी आई है? मामा जी मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। मामा जी एक बात जल्दी जल्दी बताओ, मामा जी सच्चा प्यार क्या होता है, फटाफट बता दो। इसका जवाब तो शिंटा मामा जेब में रख के घूमता है। सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चे प्यार में नींदें उड़ जाती हैं, खाने का मन नहीं करता, प्यास मिट जाती है, अल्ट्रासाउंड करा ओ ये तो अल्सर वाली पर्ची आ गई। नहीं नहीं, एक प्यार वाली पर्ची दूसरी जेब में पड़ी है। तो हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। इंद्र कहाँ गया? ये आवाज तो देखी देखी लग रही है। हाय रब्बा मैं लुटी गई, 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 लुटी गई। ओ शिंटी मैं तेरे को बता रहा हूँ। तू दफा हुआ दूर पिटे मुंह। शिंटी मेरे को समझ, ये इस आदमी से शादी करने से पहले मैं। ओ शिंटी मरने की बातें नहीं करनी शिंटी। और मरे तू। बाल मुंह में आ रहे मेरे। मैं कह रहा हूँ इस आदमी से शादी करने से पहले मैं दूध वाले के साथ क्यों नहीं भाग गई? मैं तो कह रही हूँ मेरी तो किस्मत खराब है। वो तो अच्छी भली मेरी शादी होने लगी थी अमित भाई से। वो मेरी शादी होने लगी, वो तो अच्छी बात है, इसने ही रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? ये भी तो बताओ ना क्यों? कहता लड़की की दाढ़ी मेरे से ज्यादा आ रही है, मेरे से रखी हुई नहीं जाता। चिंटी मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तूने कुछ बनना ही है तो तू जिया जैसी बन। हाय मुझे भले ही फांसी दे दो, ऐसी बदुआ मत दो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, बताती हूँ। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। 7 बजे बैकअप होना था, इसके फमलों के चक्कर में 11:30 बज गए हैं। तेरी तो टांगे आज तोड़ूंगी मैं। इधर आ, इधर आ।
वैसे यार क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी तुम लोगों की, और क्या रीडिफाइन किया यार तुमने मामे भांजे के रोल को है। सुपर परफॉर्मेंस गाइस, प्लीज टेक योर सीट। अमित यार, टीनेजर का बाप होने में कैसा फील होता है? सेम वैसे ही फील होता है जैसे पैर की छोटी उंगली पे पलंग लग जाता है ना बंदे को। दर्द बड़ी होती है पर चीख नहीं निकलती। वैसे भी इंडिया में कहावत है ना कि जब बाप का जूता बेटे को आने लग जाए, मतलब समझ लो बेटा बड़ा हो गया। पर देखो मेरे मामले में एक कहावत थोड़ी सी अलग है। मेरे केस में ये है कि जब बाप का स्टैंड अप बेटा करने लग जाए तो समझ लो बेटा जवान हो गया। तो दोस्तों, बाप बेटे में क्या क्या बातें होती है जानने के लिए बुलाते हैं आज की हमारी स्पेशल जोड़ी अमित टंडन एंड हिज सन अमल टंडन। ये है मेरा सबसे बड़ा बच्चा और मेरा सबसे बड़ा खर्चा, अमल टंडन। जितने के इसके जूते आते हैं ना उतने में महीने का राशन आ जाए। मतलब सच में यार, आजकल की जनरेशन अलग हो गई है। मैं तो देखता हूँ आजकल के बच्चे पैंट भी सिर्फ इसलिए नीचे बांधते हैं ताकि अंडरवियर का ब्रांड पता चल सके। इतने ब्रांड कॉन्शियस है ये लोग। मुझे कभी कभी डर लगता है कि अपनी माँ के पास जाके ना किसी दिन बोल दे कि मम्मी किसी अच्छे ब्रांड के पापा नहीं मिल सकते। तो इसमें गलत क्या है भाई? हम ही तो आपके पैसे खर्च करना डिजर्व करते हैं। ये जितना भी आपका पैसे इकट्ठे हो रहे हैं गुड नाइट इंडिया से और बाकी शोज से, 75% हमें मिलना चाहिए, ठीक है? क्यों? उनका क्या मतलब है? सारे जोक्स तो हमारे ऊपर ही कर दिए हैं यार इन्होंने। मेन सोर्स ऑफ इनकम तो मैं ही हूं ना। मैं और मेरी बहन लड़ रहे हैं तो ये छुड़वाने नहीं आते, नोट्स बनाने आ जाते हैं। हाँ ये सब बोल रहा है पर ये नहीं बता रहा कि बाप की कॉमेडी की वजह से 10वीं में OTT प्लेटफॉर्म पे आया था और 12वीं में सोनी सब पे आ गया, टीवी पे। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। लेकिन आपकी कॉमेडी के चक्कर में जो हमने बलिदान दिया उसका क्या? आप लोग जितने भी जोक सुन रहे हो ना, सारे के सारे फिल्टर्ड हैं। इससे पहले जितने घटिया जोक्स हमें सुनने पड़ते हैं ना, उसका कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है। इन लोगों का तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। फ्यूचर प्लान हर दूसरे दिन बदल जाता है। उतनी जल्दी तो रणवीर सिंह कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी ये प्लान बदलता है। ये आदमी खुद 6 करियर बदल चुका है। कभी ये कॉमेडी कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, कभी नौकरी कर रहे हैं। बीच में इन्होंने IPL में कमेंट्री भी कर ली थी, पता है? हाँ तो जो भी प्रोफेशन बदल रहा हूँ कम से कम वैरायटी देख। बाप की हर जगह पैसा कमाया है, निकम्मों की तरह तो नहीं बैठा। निकम्मे से याद आया, आपके नए वीडियो में आपने हमें निकम्मा बुलाया। हाँ तो वो अगर हम निकम्मे लगते हैं तो ये काम अरोड़ा अंकल के लड़के से क्यों नहीं करवा रहे जिसका हर वक्त एग्जाम्पल देते रहते हो आप? बताओ बेटा, हमने पता है कितनी स्ट्रगल करी है, कितने धक्के गाए हैं। जब तुमको पाल रहे थे साथ में कॉमेडी में स्ट्रगल कर रहे थे, कहाँ कहाँ जाके नहीं किया। ओहो हो, स्ट्रगल से याद आया, मम्मी ना हमें हमेशा गिल्टी फील कराने के लिए ना बस एक ही चीज बोलती आ रही है कि तुम्हारा बाप बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत धक्के खा रहा है सिर्फ घर में पैसे लाने के लिए। और हम मानते गए। 1 साल धक्के खाए, 4 साल धक्के खाए, 15 साल कौन से धक्के लगते हैं? यार पर वैसे सच बताऊं, ये सब तो मजाक की बातें थी, बट ऑन अ सीरियस नोट कहना चाहूंगा कि आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं इंडिया के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन को पर्सनली जानता हूं यार, जेन्युइनली। मतलब जाकिर खान इतना बढ़िया बंदा है ना यार, मतलब क्या ही बोलूं, इतना सही बंदा है ना यार वो। विभीषण पाले हुए हमने घर पे, देखो देख ये सब तो ठीक है पर जितना मर्जी तुम मजाक कर लो, जो भी कर लो, जहां भी हो, आज हमारी वजह से हमने स्ट्रगल किया है लाइफ में, राइट? पापा हाँ मुझे एक बात बताओ, हाँ अब आपने लाइफ में तरक्की कर ली, इसमें भी मेरी गलती है? मेरी गलती है इसमें? तो बेटा एक काम करता हूँ ना, आज तेरे को स्ट्रगल करवा देता हूँ। आज मैं गाड़ी ले जाता हूँ, तो आप बस पकड़ के फिर ट्रेन पकड़ के घर आ, थोड़ी स्ट्रगल हो जाएगी तेरी लाइफ में। ठीक है, छोड़ जाओ मुझे, पर फिर आपको क्या लगता है कि आपको मेरे बिना घर में मम्मी एंट्री दे देगी? हर जगह जासूस पाल रखे हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
थैंक यू। यार आप अब अकेले मत जाया करो स्टैंड अप के लिए। इनकी जोड़ी तो सुपरहिट थी। अमल, यू कैन टेक योर सीट। अभी पापा को थोड़ी और मेहनत करनी है ताकि वो तुम्हारे डिमांड्स पूरी कर सके। यार तुमने नोटिस किया आजकल का जमाना ना रियल नहीं रहा, रील हो गया है। मतलब जिधर देखो ना हर कोई रील ही बना रहा है। हाँ सच में, मतलब आजकल शादियों में ना मोस्ट डिमांडिंग पनीर पकोड़ा बने ना बने, रील जरूर बनेगी। तो गाइस आप लोग एंजॉय करो हमारी नेक्स्ट जोड़ी रोहन एंड अक्षत दावला की, और हम दोनों तब तक एक छोटी सी रील बना लेते। सो प्लीज वेलकम रोहन एंड अक्षत फ्रॉम गुजरात। अरे कर लेना यार अरेंज मैरिज। आजकल अरेंज मैरिज कौन करता है? अरे अमित जी को ही देख ले। तेरे को उनके बाजू में जिया नहीं दिख रही है? वो कवारी है। वो नहीं करने वाली अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज ना हरदार सालों से चल रहा है और बेस्ट है, ठीक है। प्यार हो जाता था, वरना लोग एक दूसरे को काट काट करना जिंदगी काट लेते थे। हाँ, पर आजकल ऐसा नहीं होता। अब पहले दिन से पता चल जाता है कि किसका कितना कटने वाला है और कब। पहले लव मैरिज करते थे ना तो ऐसा घर से निकाल देते थे ताकि 4 लोग को जो जवाब देने पड़ता है ना उससे आसान है ये सब। अबे लेकिन आजकल तेरे को नहीं लगता कि लड़कियां ज्यादा समझदार हो गई है? वो 4 के 40 को अकेले जाके जवाब दे देगी। पहले की बीवी है ना फोन चेक ही नहीं करती थी और पासवर्ड भी नहीं मांगती थी क्योंकि फोन होते ही नहीं थे। शादी भी लंबी चलती थी। भाई आजकल बड़ा आसान हो गया, बंदी खुद ही पासवर्ड सेट करती। सर हमको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना नाम ही रखती है। पहले है ना पति कैसा भी हो, बंदी उपवास रखती थी, ऐसा छलनी में शक्ल दिखेगी, पति का शक्ल दिखेगी और सब बरगद के पेड़ पे मानती थी, पता था कि। मैडम आजकल उपवास तो कोई पति डिजर्व नहीं करता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा पेड़ को धागा क्यों बांध रहे हैं? आदमी को बांध दो। पेड़ को धागा क्यों बांध रहे हो भाई? अब शादी प्यार के बिना तो होने से रही और बच्चे से ज्यादा मेड इंपॉर्टेंट है एक सुखी जीवन और सुखी शादी के लिए। ओए गुजराती, सपना तो बहुत अच्छा देख, पर तेरे माँ बाप मानेंगे लव मैरिज के लिए? गुजराती भी बोलता और शक भी करता है। भाई कुंडली मुहूर्त सब खरीद लेंगे, जरूरत पड़ा तो दहेज दे के शादी कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। थैंक यू गाइस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.